बुधवार को बांग्ला फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। श्री रामकृष्ण का जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था। श्री रामकृष्ण का उपनाम गदाधर या गदाई था। टैगोर श्री रामकृष्ण के पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय है। माता चंद्रमणि देवी। श्री रामकृष्ण ने कामारपुकुर गांव में जमींदार लाहा बाबू के स्कूल में थोड़ी शिक्षा प्राप्त की। मोटे तौर पर पढ़ना और लिखना सीखा। चावलकियों की कला आधारित विज्ञान में उनका कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त कर दी। लेकिन कम उम्र में ही श्री रामकृष्ण में विभिन्न गुणों का संग्रह देखा गया। श्री रामकृष्ण अच्छा गा सकते थे। रामकृष्ण अभिनय कर सकते थे। वह चित्र भी बनाता था। श्री रामकृष्ण मिट्टी से कुम्हार जैसी सुंदर मूर्तियां बना सकते थे। लहबाबू के अतिथि गृह में प्रायः भ्रमणशील संतों का जमावड़ा लगा रहता था। उन्होंने आसपास और गांव के राहगीरों से रामायण और महाभारत सुनकर धार्मिक दुनिया के कई गूढ़ सिद्धांतों को सीखा। वह पुराण की कथाओं को सुंदरता से कह सकता था। श्री रामकृष्ण ने 6 और 8 वर्ष की आयु के बीच 2 बार भावसमाधि ली। दुनिया के अन्य अवतार पुरुषों की तरह उन्हें बचपन से ही एक अवतार के रूप में पूजा जाता था। कामारपुकुर गांव में चीनू शनखरी नाम का एक बुजुर्ग भक्त था। एक दिन उसने गदाधर की पूजा की और कहा, गदाई, जिस दिन संसार तेरी पूजा करेगा तब मैं इस लोक में न रहूंगा। यह वह चीनी शनखरी थी जिसने सबसे पहले श्री रामकृष्ण को भगवान के रूप में पूजा था। अजीब बालक गदाधर। एक बच्चे के रूप में वह सनकी होने के साथ साथ तेज तर्रार भी था। श्री रामकृष्ण का काम पढ़ना नहीं है, केवल इधर उधर भटकना है। वह लड़कों के साथ समूहों में यात्रा करता है, कभी शिव के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। गांव की लड़की दुल्हन की आंखों का गहना होती है। सभी घरों में फ्रीगति श्री रामकृष्ण की। एक दोपहर गदाई रामायण पढ़ रहे हैं। बूढ़ी औरतें ध्यान से सुन रही हैं। पास ही एक आम के पेड़ पर एक हनुमान बैठे थे। अचानक वह नीचे कूदा और गदाधर के ठीक बगल में बैठ गया। हनुमान ने गदाधर के पैर को गले से लगा लिया। हनुमान के डर से दर्शक जिधर भाग सकते थे भागने लगे। गदाधर जरा भी नहीं हिला। उन्होंने मुस्कान के साथ हनुमान के सिर को थपथपाया। मैं श्री रामचंद्र की बात समझता हूँ। राम के भक्त हनुमान वरदान पाकर खुश हुए और फिर से पेड़ पर चढ़ गए। कामारपुकुर से 2 मील दूर अनूर गांव है। एक विशाल वृक्ष के नीचे देवी विशालाक्षी का प्रसिद्ध थाना है। देवी का स्थान निर्जन स्थान में खुले आकाश में है। आसपास के गांवों के लोग विशालाक्षी ताला की भक्ति के साथ पूजा करते हैं। एक बार कामारपुकुर गांव की लड़कियां समूहों में विशालाक्षी देवी की पूजा करने जा रही हैं। गदाधर अचानक कहीं से दौड़ता हुआ आया, उस समूह में प्रवेश किया और टैगोर भगवान की कहानी गाते और गाते हुए सबके साथ गए। विशालाक्षी के थान के पास आते ही गदई का गाना अचानक बंद हो गया। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। प्रसन्ना नाम की लड़की ने आगे आकर उसे पकड़ा तो गदई उसकी बाहों में गिर गया। उसकी हालत देख छात्राएं सहम गईं। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। सब लोग गद्दे के इर्द गिर्द बैठे हैं। कई बार तो आंखों में पानी आ जाता है। अंत में यह समझकर कि देवी लड़के पर आ पड़ी है, कन्याओं ने देवी की बुद्धि में गदाई को संबोधित करते हुए कहा, माता विशालाक्षी, प्रसन्न रहो, माता की रक्षा करो। माँ, ऊपर देखो। आश्चर्य, ऐसी देवी का कई बार नाम जप कर कन्याएं तलवार लेकर लौट आईं। वह मुस्कुरा कर बैठ गया। प्रसन्ना ने तब लड़कियों को बुलाया और कहा, गदाई को कुछ खाने को दो। पर गदाई को क्या खिलाऊं? किसी के पास वस्तु के सिवा कुछ नहीं है। प्रसन्ना ने कहा, सुख की चीजें अलग करके उसे दे दो। यदि तुम उसे खाओगे तो तुम धन्य हो जाओगे। तब कई लोग पूजा के लिए लाए गए प्रसाद में से केला, दूध, बतासा आदि को श्रद्धा से गदाई के मुंह में डालते हैं। 8 वर्षीय गदाई ने सभी को बताया कि देवी के बारे में सोचते सोचते उसका मन उनके चरण कमलों में लीन हो गया और वह ऐसा हो गया। और एक बार फिर शिवरात्रि व्रत के अवसर पर गांव के सितानाथ पाइन के घर शिव के वैभवशाली तीर्थ की व्यवस्था की गई है। शाम को सूचना मिली कि यात्रा पार्टी में शिव का वेश धारण करने वाला बालक अचानक बीमार पड़ गया। नतीजतन यात्रा बंद हो जाती है। शिव की बारी नहीं तो कैसे? तो शिव ने आदमी की तलाश की। तब सब कहने लगे कि गदाई भले ही जवान है पर शिव के अनेक गीत जानता है। शिव को पहनाया जाए तो अच्छा लगेगा। सबके हित में गदाई शिव का श्रृंगार किया। फिर एक बार उन्हें अपनी पार्टी में बुलाया गया। गदाई बिना किसी दिशा में देखे धीमी गति से दर्शकों के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका विस्मित, विह्वल रूप, धीमे कदम और फिर निश्चल खड़े रहना, अंतर्मुखी दृष्टि और मुंह के कोने पर मुस्कुराहट, सब मिलकर एक अलौकिक रूप प्रकट करते थे। उस रूप को देखकर लोग खुशी और आश्चर्य से मुग्ध हो गए और तुरंत अपनी आवाज उठाई। जैसा कि पल्लीग्राम की प्रथा है, यह हरा लग रहा था। कुछ लड़कियों ने शंखनाद करना शुरू कर दिया। गदाधर लेकिन शांत। इसी तरह असर में मारपीट हो रही है। काफी देर बाद यह देखकर सभी हैरान रह गए कि वह न तो हिल रहा है और न ही बोल रहा है। देखा गया कि गदाधर युद्ध की स्थिति में अपनी परिभाषा खो चुका है। उसका शरीर कड़ा है। अंत में यात्रा टूट गई।
और उनमें से कुछ ने मिलकर गदाई को अपने कंधों पर उठा लिया और किसी तरह घर ले आए। उस रात बहुत सेवा और देखभाल से भी गदाई की अवस्था भंग नहीं हुई। सूर्योदय के अंत में वे प्रकृति में लौट आए। गदाधर ने 7 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। 9 साल की उम्र में दादा रामकुमार ने उनके गोद लेने की व्यवस्था की। कामारपुकुर के लोहार के घर की बेटी धनी थी और गदाई की माँ थी। वह गदाई से बहुत प्यार करता था। गदाई उसे धिमा कहकर संबोधित करती थी। धनी व्यक्ति ने उपनयनम के दौरान गदाई को अपनी मां के रूप में संबोधित करके उससे पहली भिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। वह इसके बारे में सुनने के बाद गदाई ने धानी की इच्छा पूरी करने का वादा किया। साहूकार लड़के की बातों पर विश्वास करके जितना हो सके कुछ धन इकट्ठा करके उस शुभ दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब उपनयन का समय आया तो गदाधर ने अग्रराज रामकुमार को अपने वचन की सूचना दी। उनके कुल में ऐसी अशास्त्रीय घटना पहले कभी नहीं हुई। परिणामस्वरूप रामकुमार ने कड़ी आपत्ति जताई। गदाधर ने जोर देकर कहा कि उसे अमीर लोहार से भीख नहीं मांगनी चाहिए। यदि वह करता है तो वह झूठी गवाही का दोषी होगा। झूठ बोलने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। अंत में गदाधर की जिद की जीत हुई। उपनयन के समय जब वह एक भिक्षु था, गदाई धानी को उसकी मां ने संबोधित किया और उसका हाथ प्राप्त करने के लिए पहली भिक्षा स्वीकार की। उपनयन के बाद गदाई ने पूजा और ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वे भावसमाधि के अधिकारी हो गए और उन्हें अपने जीवन में तरह तरह के दिव्य दर्शन होने लगे। उनका पूरा रूप टैगोर श्री रामकृष्ण है। बड़े भाई की मृत्यु के बाद वह बन गया रानी रासमणी दक्षिणेश्वर के कौली मंदिर की उपासक हैं। गदाधर तोतापुरी के शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस नाम दिया। श्री रामकृष्ण मां काली के प्रबल भक्त थे। श्री रामकृष्ण ने जीवन का महान मंत्र सिखाया। श्री रामकृष्ण की साधना के बैनर तले भक्त पुरुष और महिलाएं झुंड में आए। टैगोर की बातें और सलाह सुनकर दुनिया का हर व्यक्ति धन्य है। श्री श्रीम शारदामणि दक्षिणेश्वर आए। कई और आए। नरेंद्रनाथ आए जो बाद में विश्व विजेता विवेकानंद बने। ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, शारदानंद आए। उस समय के प्रसिद्ध लोग भी श्री रामकृष्ण के पास आते थे। इनमें केशवचंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री, विजयकृष्ण गोस्वामी प्रमुख हैं। कई घरेलू प्रशंसक भी पहुंचे तथा नाटककार गिरीश चंद्र, ऋषि बंकिम चंद्र आदि प्रसिद्ध व्यक्ति आए। देश भर के भक्तों ने टैगोर की अद्भुत भक्ति के बारे में सुना। नरनारिस दौड़ता हुआ आया। टैगोर ने सबसे कहा, सही रास्ते पर रहो, अपनी चेतना को रहने दो और हमेशा उनके साथ आदर्श पत्नी परम प्रकृति श्री श्री माँ शारदामणि है। शारदा सभी की माँ, वह सभी की माँ है। उनके दान और कार्य की महिमा को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। टैगोर ने धन और खजाने को कभी छुआ तक नहीं। वह सब उसके लिए थोड़ी मिट्टी की तरह था। काली माता के सिवा उनके पास किसी चीज का कोई मूल्य नहीं था। पास अंत में आखिरी दिन करीब आ गया। टैगोर कैंसर से बिस्तर पर हैं। विदा लेने से पूर्व उन्होंने अपने प्रिय शिष्य विवेकानंद को बुलाकर कहा, नरेंद्र, मेरे सब पुत्र शेष हैं। आप सबसे ज्यादा होशियार हैं, उन्हें देखें। श्री श्रीमा ने 16 अगस्त 1886 को शारदा देवी के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मैं पानी के बीच से काफी दूर तक जा रहा हूँ। 1886 16 अगस्त प्रातः 2 बजे टैगोर महासमाधि में प्रवेश करना। अगले दिन शाम 6 बजे काशीपुर शमशान घाट में टैगोर की पवित्र भगवती तनु चिताग्नि को प्रसाद चढ़ाया गया। Thanks for watching. Like, comment, and subscribe.